नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जातक या मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के बारे में बात करते आए हैं। और हमारा जो 5 वीडियो अब तक बन चुके हैं मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के बारे में, आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा, प्यार दिया, बहुत अच्छे मैसेज आए। अब हम आज बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि और कन्या लगन के लोग किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, कौन सा ग्रह जन्म पत्रिका में कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है और किस ग्रह से क्या फ़ायदा होता है, ये हम आज बात करने वाले हैं। विश्वास है अच्छा लगेगा। और जो मेरे दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कागज़ लें, पेन लें और लिखें, समझें, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह जितना बढ़ाया जाए उतना कम है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए मैं अपने सभी दोस्तों को कहूँगा, बहन भाइयों को बोलूँगा कि आप लोग देखते रहिए, अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों कि किस तरह लगा आपको, और कोई कमी है तो वो भी बताएं। तो बात करते हैं दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए, कन्या लगन वालों के बारे में। कन्या लगन दोस्तों दो स्वभाव लगन है और बुध इसके मालिक है। बुध जो राजकुमार है और दो स्वभाव है। कन्या राशि दो स्वभाव राशि है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये मैनेजमेंट की राशि है दोस्तों। इनको मैनेज करना बहुत अच्छा आता है। और ज़्यादातर कन्या लगन या कन्या राशि के लोग व्यापारी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि सारे ही व्यापारी होते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, लेकिन उनके ग्रह या दशम भाव के मालिक या लग्नेश की स्थिति को देखते हुए हमें ये चीज़ कहनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, ऐसे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ बसती है, आज नहीं तो कल बिजनेस करना है। बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। क्योंकि बुध दोस्तों बिजनेस के कारक हैं और राजकुमार हैं, मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ राशि कही जाती है। बुध दोस्तों शुरुआत में ही कन्या राशि में बुध के बारे में बात करते हैं। बुध दोस्तों अगर लगन में हो या दशम भाव में हो, लग्नेश होके, तो कन्या लगन की पत्रिका में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। कन्या लगन के मालिक लगन में हो, दशम में हो, त्रिकोण में हो, पंचम में या नवम में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप देखें कि किसी भाई बहन के बुध इन केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हालांकि सप्तम भाव में बुध नीच हो जाते हैं, परम नीच हो जाते हैं, लेकिन वो दोस्तों 15 डिग्री तक होते हैं। 15 डिग्री के बाद में अगर बुध नीच है तो वो अपनी नीचता से बाहर आ जाते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। बुध दोस्तों अगर धन भाव में होंगे तो भी बहुत अच्छा फल देंगे कन्या लगन की पत्रिका में, क्योंकि लग्नेश हैं और अच्छी स्थिति में होंगे तो जातक जीरो से हीरो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों बुध के बाद इस जन्म पत्रिका में जो अगले ग्रह हैं वो हैं मंगल। मंगल दोस्तों कन्या लगन और कन्या राशि में मार्केश होते हैं, प्रबल मार्केश होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं और थर्ड भाव के लॉर्ड हैं। हालांकि मारक अवस्था दोस्तों जीवन में एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। मैं सभी अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मार्केश या मारक जीवन में एक ही बार आना है, तो पूरी जिंदगी क्या होना है, यही तो देखने वाली बात है। अब दोस्तों कन्या लगन में हमने ये देखा कि मंगल कहीं से बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कैसे? कि पराक्रम भाव के मालिक हैं, जीवन में पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, उसके साथ साथ रिजल्ट अच्छा देंगे। मंगल तीसरे घर में हो, मंगल पंचम भाव में हो
मंगल चारों केंद्र में कहीं हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। खासकर मंगल दसम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। ये दक्षिण दिशा का घर है दोस्तों, तो यहाँ पे मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में मंगल लगन में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, तो मांगलिक कहलाता है जातक। वो एक अलग विषय है, वो विषय एक दूसरा है कि मांगलिक हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ और रिजल्ट आते हैं। मंगल अगर केंद्र में है या त्रिकोण में है तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। यहीं पे ही मंगल दोस्तों अगर अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जब मंगल आते हैं अष्टम भाव में, तो ये इंसान को बहुत अच्छा कैरियर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि चौथे घर पे होती है। और चौथे घर पे दोस्तों जब मंगल की दृष्टि होती है, मुझसे गलती होगी, मंगल की दृष्टि दोस्तों जब अष्टम भाव में मंगल होंगे तो मंगल की दृष्टि 11वें घर पे होती है, चौथी दृष्टि 11वें घर पे होती है। तो ये बहुत अच्छी इनकम ऑफ सोर्स देते हैं, इनकम की अर्निंग बनी रहती है जीवन में। और मंगल की दृष्टि जब धन भाव पे होती है तो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला माहौल होता है। और मंगल की दृष्टि दोस्तों जब 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव में होती है तो यहाँ भी ये अच्छा फल देते हैं। इसलिए मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे गए। अगर मंगल मजबूत हैं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, नहीं तो मंगल की दशा में परेशानियां होंगी। कन्या लगन की ऐसी पत्रिका है। यहीं पे ही मंगल अगर मेष राशि में बैठे दोस्तों, तो मैं एक बात और बता दूं, यहाँ मजबूत हो जाएंगे। जातक मांगलिक जरूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ मांगलिक के साथ साथ जातक बहुत ही ज़्यादा समझदार, ससुराल से सम्मान पाने वाला, और इसके साथ साथ ज्योतिषी भी हो सकता है, तंत्र मंत्र विद्याओं में साधना में निपुण हो सकता है। उसके साथ साथ तांत्रिक भी हो सकता है, मैंने लगाया है, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक जब मजबूत होंगे तो ये स्थिति हो सकती है। उसके लिए और भी स्थिति हमें देखनी पड़ती है। बात करते हैं दोस्तों शनिदेव के बारे में। कन्या लगन में शनिदेव पंचम भाव के मालिक होते हैं, और दोस्तों पंचम भाव और छठे घर के मालिक होते हैं। तो दोस्तों कन्या लगन में शनिदेव तट कह सकते हैं हम इनको, सम कह सकते हैं। ना ये खराब होते ना ये अच्छे होते, क्योंकि एक त्रिकोण के मालिक हैं तो शुभ हैं, लेकिन ये छठे घर के मालिक हैं तो अशुभ है। तो इसलिए इनको सम कहेंगे, ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे। अगर छठे घर का मालिक छठे घर में है तो बहुत अच्छा, और पंचम का मालिक पंचम में है तो भी बहुत अच्छा। अब यहीं पे शनिदेव अगर त्रिकोण में है, बहुत बढ़िया। शनिदेव त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कन्या लगन की पत्रिका में दोस्तों। अगर केंद्र में है लेकिन लगन में थोड़ा जीवन की स्थिति को स्लो कर देते हैं। लगन में शनिदेव काफ़ी उतार चढ़ाव देते हैं, जीवन में संघर्ष देते हैं, लेकिन इसके बाद अगर केंद्र में कहीं बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट शनिदेव का आता है। छठे घर के मालिक होने के साथ साथ ये कभी खुशी और कभी गम वाला माहौल पैदा करते हैं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि शनिदेव की स्थिति कन्या लगन की पत्रिका में लगन में, धन भाव में, पराक्रम भाव में, और चौथे, पाँचवें, सातवें, 9वें, 10वें और 11वें में अच्छी होती है। तो कमज़ोर कहाँ होती है दोस्तों? कमज़ोर सिर्फ अष्टम भाव में होती है। हालांकि अष्टम भाव के शनिदेव कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति इनकी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि में चले जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे शनिदेव अगर छठे घर में होते हैं अपनी राशि में, तो भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। 12वें घर में शनिदेव दोस्तों अच्छे नहीं माने जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ ये पैदा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और ग्रह गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव दोस्तों 2 केंद्रों के मालिक हैं, और कन्या लगन में गुरुदेव बाधक होते हैं। 2 केंद्रों के मालिक हैं, इनको केंद्राधिपति दोष भी लगता है और ये बाधक भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर गुरुदेव केंद्र में कहीं बैठे हैं तो इनको केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन मिथुन राशि में और कन्या राशि में केंद्राधिपति दोष लगेगा। ये बात और मैं आपको बता दूं
अगर ये चौथे घर में और सप्तम भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे, क्योंकि हंस नामक राजयोग यहाँ पे गुरुदेव बना देते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों गुरुदेव पंचम भाव में नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नीच राशि में जाने के बाद भी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भाग्यस्थान पे होगी, लाभ भाव पे होगी और लगन पे होगी। तो यहाँ भी कन्या लगन की पत्रिका में गुरुदेव के जो स्थिति होगी वो ठीक ठाक होगी, ज़्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन अगर गुरुदेव किसी खराब ग्रह से प्रभावित हैं तो परेशानियाँ ये दे सकते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए या जो कन्याएं हैं उनके लिए, खासकर कन्या लगन की पत्रिका में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सप्तम भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के कारक हैं और सप्तम भाव के ये मालिक भी हैं। इसके साथ साथ विवाह में डिले कर सकते हैं अगर ये किसी प्रकार से कमज़ोर हैं तो। लेकिन अगर यहीं पे गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये करियर भी अच्छा देंगे और इसके साथ साथ ये प्रोफेशन भी अच्छा देंगे और मैरिटल लाइफ का सुख भी देंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अब एक और ग्रह शुक्र के बारे में, कि कन्या लगन में शुक्र ही सबसे ज़्यादा योग कारक होते हैं। बताता हूँ कैसे। हम अगर कन्या लगन की पत्रिका में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बुध से ज़्यादा शुक्र का प्रभाव इसमें देखा गया है। किस प्रकार से कि लग्नेश बली होंगे तो जीवन में इंसान को सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहीं से लग्नेश कमज़ोर हैं और शुक्र अगर बलवान हो गए हैं कन्या लगन की पत्रिका में, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं और भाग्य की दोस्तों सबको ज़रूरत होती है, चाहे स्त्री है या पुरुष, बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, सबको भाग्य की ज़रूरत होती है। भाग्यस्थान के मालिक दोस्तों शुक्र और धन भाव के मालिक शुक्र लगन में नीच के हो जाते हैं। तो लगन में भी नीच के अगर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि 95% पत्रिकाओं में, कन्या लगन की पत्रिकाओं में शुक्र का नीच भंग देखा गया है। ये एक विशेष बात है जो कम लोगों को मालूम है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कन्या लगन हो या कन्या राशि हो, यहाँ पे शुक्र का ज़्यादातर नीच भंग हो जाता है। अगर 5% से अगर नीचता में आ भी गए हैं और नीच भंग इनका नहीं हो रहा है तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अदरवाइज कन्या लगन की पत्रिका में अगर शुक्र सिर्फ केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत ही अच्छा फल देंगे। और पराक्रम में हो तो भी ठीक ठाक देंगे, क्योंकि भाग्यस्थान को देखेंगे दोस्तों। लेकिन पराक्रम भाव में खुद कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, पराक्रम भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। पंचम में होंगे बहुत अच्छा फल देंगे, त्रिकोण में होंगे बहुत अच्छा फल देंगे। 12वें घर का दोष शुक्र को नहीं लगता दोस्तों, लेकिन कन्या लगन की पत्रिका में अगर धन भाव का मालिक 12वें घर में जाएगा तो धन की समस्या रहेगी। इसलिए कन्या लगन की पत्रिका में 12वें घर में शुक्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। मैं एक ऐसा ज्योतिषी हूँ दोस्तों जो सामने वाले को समझाने का प्रयास करता हूँ कि शुक्र भले ही 12वें घर में योग कारक होता है और हर सुविधाएं देता है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खर्चे भी देंगे और इसके साथ साथ भाग्य की कमी भी करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यहीं पे ही अगर छठे घर में और 8वें घर में अगर शुक्र होंगे तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह चंद्रमा के बारे में, जो कि चंद्रमा कन्या लगन की पत्रिका में लग्नेश के शत्रु हैं और ये लाभ भाव के मालिक हैं। अब आप और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इंसान को लाभ की ज़रूरत होती है, हर इंसान को लाभ की ज़रूरत होती है। तो कन्या लगन की पत्रिका में चंद्रमा सिर्फ 12वें घर में ना हो, परेशानी हो जाएगी, क्योंकि लाभ भाव के मालिक 12वें घर में जाएंगे, परेशानी होगी। नहीं तो इसके अलावा कन्या लगन की पत्रिका में दोस्तों केंद्र में कहीं आ जाएं, त्रिकोण में कहीं आ जाएं, बहुत अच्छा फल देंगे और धन भाव में बहुत ही अच्छा फल देंगे। भले ये यहाँ पे तुला राशि में है, लेकिन बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि लाभ भाव के मालिक धन भाव में बहुत बढ़िया, त्रिकोण में बहुत बढ़िया और केंद्र में बहुत बढ़िया फल देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों पराक्रम भाव में भी ठीक ठाक होंगे, छठे
8वें और 12वें घर में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाएंगे। कन्या लगन की जन्म पत्रिका में यहाँ पे लाभ की दृष्टि से देखेंगे, परेशानी पैदा करेंगे, लाभ होगा नहीं, होगा तो वो खर्च हो जाएगा, पैसा रुकेगा नहीं, पैसे की समस्या रहेगी जातक को। इसलिए कन्या लगन की पत्रिका में 6, 8, 12 में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसके साथ साथ पराक्रम भाव में दोस्तों मैंने जैसे बताया चंद्रमा यहाँ पे नीच हो जाएंगे, लेकिन नीच होने के बाद अगर यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग हो गया तो आप देखिए चंद्रमा यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। और मैंने कई पत्रिकाओं में देखा है दोस्तों कि कन्या लगन की पत्रिका में चंद्रमा नीच होने के बाद भी टॉप लेवल पे जातक को लेके गया। ये हुई दोस्तों चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं हम सूर्य के बारे में। सूर्य दोस्तों जन्म पत्रिका में कन्या लगन की ऐसे ग्रह हैं जो लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन सूर्य 12वें घर के मालिक हैं। अब दोस्तों 12वें घर के मालिक जहां बैठेंगे वहां की हानि करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर वो लगन में हो, केंद्र में कहीं हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। त्रिकोण में भी दोस्तों अच्छा रिजल्ट आएगा। सूर्य क्योंकि यहाँ पे अच्छे माने जाएंगे। तर्क शक्ति पंचम भाव में अच्छी होती है। नवम भाव के सूर्यदेव कारक होते हैं, बढ़िया होगा। जातक देश विदेश की यात्राएं करेगा, विदेश में रहेगा, सेटलमेंट भी विदेश में हो सकता है। सूर्य अगर त्रिकोण में हो या केंद्र में कहीं हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन दोस्तों सूर्य धन भाव में नीच हो जाएंगे, यहाँ खराब माने जाएंगे। छठे घर में कमजोर हो जाएंगे और अष्टम भाव में उच्च राशि में जाके दोस्तों सूर्य यहाँ पे परिवर्तन नामक राजयोग बनाएंगे, जो कि जातक को बहुत ही उत्थान देता है। अगर सूर्य की दशा यहाँ पे आती है कन्या लगन की जन्म पत्रिका में तो उनको देश विदेश की यात्रा कराएंगे, बहुत अच्छा उत्थान देंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव में पति पत्नी के रिश्तों के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे सूर्य का देखा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक और ग्रह के बारे में बात करेंगे, राहु। राहु दोस्तों एक ऐसा ग्रह माना जाएगा कन्या लगन में जो कि योग कारक है। किस प्रकार से योग कारक है? कन्या लगन में कन्या राशि और मिथुन राशि में राहु बलवान होते हैं। यहाँ पे राहु दोस्तों लगन में हो, दसम भाव में हो, त्रिकोण में हो, पराक्रम में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में, बहुत अच्छा रिजल्ट है। राहु कन्या लगन में दोस्तों सबसे बढ़िया फल देते हुए माने गए हैं अगर लग्नेश मजबूत हो तो। देखिए मैं सबको कहता हूं दोस्तों कि लगन बलवान होगी तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम इंसान को नहीं आती, राहु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर अच्छा है, हमारा शरीर ही अच्छा है तो सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, गर्मी हो, इंसान सब बर्दाश्त कर जाता है। बरसात भी बर्दाश्त कर जाएगा। आदमी 16 मंजिल से छलांग लगाएगा और लग्नेश अगर मजबूत है तो भी बच जाने की संभावना होती है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताई है अपने दोस्तों को। तो सबसे ज़्यादा मैं जो देखता हूँ लगन को देखता हूँ, लगन और लग्नेश के बल को देखता हूँ। तो यहाँ पे राहु दोस्तों जैसे मैंने बताया कि चौथे घर में खराब होंगे, सप्तम भाव में खराब होंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। इसके साथ साथ राहु यहाँ पे लगन में, दूसरे में, तीसरे में, पांचवें में, छठे में, आठवें में खराब होंगे दोस्तों। नौवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में राहु बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो राहु जो है लग्नेश के मित्र हैं। और यहाँ पे कन्या लगन हो या मिथुन लगन हो, रिजल्ट अच्छे देखेंगे। चलिए बात करते हैं एक और ग्रह केतु के बारे में। केतु दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जो जल्दी किसी को समझ नहीं आता। हम लोग कई विद्वान दोस्त हमारे, हम भी, ऐसा नहीं है कि हम सबसे अलग हैं, हम भी उन्हीं में से हैं। केतु देव के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो ना समझे वाली बात कही जाती है कि केतु पाप ग्रह। लेकिन मैं ये मानता हूँ केतु पापी ग्रह नहीं है। पापी ग्रह इसलिए कह सकते हैं कि राहु की दृष्टि जब पड़ती है तो ज़्यादातर केतु के ऊपर ही पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि केतु और राहु 180 डिग्री पे आमने सामने होते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो खराब करा वो केतु ने खराब करा।
जबकि खराब करने वाला राहु होता है, केतु संभालने वाला होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि केतु के पास समझ की कमी होती है। क्यों कि राहु जहाँ बैठते हैं तो दिमाग बहुत अच्छा चलता है, केतु जहाँ बैठते हैं तो उस जगह से दिमाग हट जाता है, आदमी सोचने पे विवश हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसके बारे में पूरा विश्लेषण मैं केतु देव के और राहु देव के बारे में बताऊंगा आगे चल के। हम बात करते हैं कन्या लगन में केतु कैसा फल देंगे। तो दोस्तों कन्या लगन में केतु देव बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि केतु दोस्तों केंद्र में कहीं होंगे तो खराब फल देंगे, ये ध्यान रखना। कन्या राशि और कन्या लगन में पंचम में ठीक ठाक होंगे, भाग्य में ठीक ठाक होंगे, लाभ भाव में ठीक होंगे, पराक्रम में भी अच्छे होंगे। ठीक है, धन भाव में भी केतु का फल अच्छा देखा गया है दोस्तों। छठे घर में और आठवें घर में केतु बहुत अच्छे नहीं होते, ये समस्याओं को पैदा करते हैं। जितना ये परेशान करते हैं इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि केतु देव त्रिकोण केंद्र में खराब होंगे, 6, 8 और 12 में खराब होंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छे कहाँ होंगे, जैसे मैंने बताया तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में केतु अच्छा फल देंगे, कन्या राशि और कन्या लगन। तो दोस्तों आज हमने बात की कन्या लगन के बारे में, अगली बार हम बात करेंगे तुला लगन के बारे में। कुछ विशेष आप भाई बहनों को इसमें नज़र आता है तो आप बताएं। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9810711434 आपकी स्क्रीन पे चालू है। आप कोई कमी नज़र आए वो भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार आपसे हर बार कहता हूँ, चैनल अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करवाएं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आगे तक भी सीमित होना चाहिए। आगे भी हर किसी के पास ज्ञान होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम को शेयर करें, और इसके साथ साथ हम डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए बहुत अच्छे आप सीख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।